टाइगर के जाने से बदलेगा सरकार के अंदर और बाहर का समीकरण। जगन्नाथ महतो झारखंड सरकार के केवल एक शिक्षा मंत्री मात्र नहीं थे, वह कुर्मी बहुल गिरिडीह, बोकारो और धनबाद इलाके में झामुमो के टाइगर भी थे। इस क्षेत्र में उनकी दहाड़ थी, दूसरे को पछाड़ने की ताकत थी। इस लिहाज से जगन्नाथ महतो के जाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के अंदर और बाहर दोनों का समीकरण बदलेगा। हेमंत सरकार को अपने इस कार्यकाल में छठे उपचुनाव का भी सामना करना पड़ेगा। उससे पहले सरकार को किसी कुर्मी को ही मंत्री बनाना पड़ेगा। वह हफीजुल अंसारी की तरह चुनाव के पूर्व ही जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश कुमार महतो उर्फ राजू होंगे या फिर कोई दूसरा कुर्मी विधायक। उल्लेखनीय है कि मधुपुर से विधायक रहे हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद चुनाव से पूर्व ही झामुमो ने उनके पुत्र हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाकर एक नई चाल चली थी। उसमें झामुमो सफल भी रहा था। इस तरह के कई सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढूंढना पड़ेगा। डुमरी सीट का वारिस परिवार से ही होगा। टाइगर के जाने के बाद डुमरी विधानसभा क्षेत्र का वारिस उनके परिवार से ही होगा। झामुमो के अंदर की माने तो जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश कुमार उर्फ राजू ही डुमरी के झामुमो के अगले उम्मीदवार होंगे। राजू पिता की तबीयत खराब होने के बाद न सिर्फ राजनीति में सक्रिय थे, बल्कि सरकारी कामकाज में भी वह पिता का पूरा सहयोग कर रहे थे। 12वें मंत्री और कांग्रेस में फेरबदल की उठेगी मांग। जगन्नाथ महतो के जाने के बाद सरकार को किसी को मंत्री बनाना होगा। यह तो तय है कि कोई कुर्मी नेता ही मंत्री बनेगा। उसमें जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश कुमार महतो सबसे प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन कुर्मी विधायकों में पूर्व मंत्री मथुरा महतो का दावा भी कम प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि मथुरा महतो भी उसी क्षेत्र से झामुमो के कद्दावर नेता हैं। वैसे सविता महतो का नाम भी सामने आएगा, लेकिन कोल्हान से झामुमो के पहले से जोबा मांझी और चंपई सोरेन 2 मंत्री हैं। उत्तरी छोटा नागपुर ही ऐसा इलाका है जहां से सरकार में प्रतिनिधित्व देना मुख्यमंत्री के लिए मजबूरी होगी। सत्ता के गलियारे की माने तो सरकार पर 12वां मंत्री बनाने का भी दबाव बढ़ेगा। ऐसा भी मौका आएगा जब कांग्रेस के मंत्रियों में भी फेरबदल की मांग जोर पकड़ेगी।